जिनको मेरे बाद तकरीर करना था, मेरी ताखीर से आने की वजह से वो पहले तकरीर करके चले गए। और अब ये आखिरी वक्त, वो भी 2 दिन का जलसा, सबको मालूम है कल भी जागना है। बहुत सारे लोग शायद इशा के बाद से ही बैठ करके तकरीर सुन रहे थे। उनका सब्र और उनका बर्दाश्त का मादा जवाब दे गया, बहुत सारे लोग चले भी गए। लेकिन जो हज़रात भी बैठे हैं पिंडाल के नीचे, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं और आपके दिलों में जो मोहब्बत है कुरान और हदीस को सुनने की, उलमा को सुनने की, उस जज्बे को मैं सराहता हूं, उस जज्बे की कदर करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं, रब्बुल आलमीन जिस तरीके से तूने हमें रात के 2:30 बजे भगैया के इस प्रोग्राम में, 2 रोजा प्रोग्राम में तू आज हमें तूने जमा होने की तौफीक बख्शी है। हमने मुख्तलिफ उलमा के बयानात सुने हैं। शेख जरजीत साहब का किताब अभी आपने सुना, उनके पहले शेख फजलुर रहमान साहब, शेख इमामुल इस्लाम असरी साहब और दीगर बहुत सारे उलमा के खिताब आपने सुने हैं। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमें उन तमाम उलमाए किराम की बातों को जिनको हमने सुना है उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कहने और सुनने से ज्यादा रब्बुल आलमीन हमें अमल करने वाला बनाए, हमारे अंदर अमल का जज्बा पैदा फरमाए। मेरे भाइयों, वक्त और हालात की नजाकत को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। 2 दिन का प्रोग्राम है, जरूरी नहीं है कि पहले दिन भी प्रोग्राम को बिल्कुल आखिर तक फजर की अजान तक चलाया जाए। मैं चाहूंगा वक्त ज्यादा ना लेकर के बहुत ही मुख्तसर वक्त में टू द पॉइंट बातें आपके सामने में रखूं। सिर्फ एक हदीस, अल्लाह के प्यारे रसूल की एक हदीस का मतलब आपको समझा दूं, मतलब आपको क्लियर कर दूं, हदीस आपको समझ में आ जाए, मैं आपसे इजाजत लेके चला चला। आइए पहले मैं हदीस का तर्जमा कर देता हूं, फिर हदीस में जो बातें बयान हुई हैं एक एक बात को हम समझने की कोशिश करें। वान मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरी कलिमात, अल्लाह के प्यारे रसूल ने मुझको 10 बातों का हुक्म दिया। कौन सी 10 बातें थी? फरमाया ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, ऐ मुआज़ बिन जबल तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, तू शिर्क न करना। वइन कुतिलता वहुर्रिकता, तुझे कत्ल कर दिया जाए, तुझे जला दिया जाए, तब भी तू अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। दूसरी नसीहत, वला तौकन्ना वालिदैका वइन्नमा राकान तखरुज मिन अहलिका व माली, और ऐ मुआज़ बिन जबल अपने माँ बाप की तू नाफरमानी न करना, अपने माँ बाप से कते ताल्लुकी न करना, अपने माँ बाप से रिश्ता न तोड़ देना। अगर तेरे माँ बाप तुझे अपने घर से निकलने को बोल दे, अगर तेरे माँ बाप अपने माल को छोड़ने को बोल दे, तब भी तू उनकी बात मान लेना, उनको नाराज न करना। अभी मैं सिर्फ तर्जमा कर रहा हूं, अभी मैं इसको क्लियर करूंगा कि हदीस का मतलब क्या है। तीसरी नसीहत, वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदा, और ऐ मुआज़ बिन जबल एक वक्त की नमाज भी तू जानबूझकर मत छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदा, एक टाइम की नमाज भी अगर कोई जानबूझ करके छोड़ता है, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह ताला की सुरक्षा से निकल जाता है, अल्लाह ताला की जिम्मेदारी से निकल जाता है, अल्लाह ताला की हिफाजत से निकल जाता है। चौथी नसीहत, वला तशरबन्न खम्रा,
और ऐ मुआज़ बिन जबल कभी शराब मत पीना, फ़इन्नहु रासु कुल्ली फाहिशा, ये शराब हर बुराई की जड़ है। पांचवी नसीहत व इय्याका वल मासिया, और ऐ मुआज़ बिन जबल तू गुनाह से बचना, तू अल्लाह की नाफरमानी से बचना, तू पाप करने से बचना। फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह, इसलिए कि जब अल्लाह ताला की नाफरमानी होती है, जब गुनाह का काम होता है, जब पाप होता है, तो अल्लाह ताला का गुस्सा नाजिल होता है, अल्लाह की नाराजगी उतरती है। छठी नसीहत ऐ मुआज़ बिन जबल व इय्याका वल फिरार मिनज़ ज़हब, तू मैदान जंग से कभी पीठ फेर करके न भागना। व इन हलकन नास, अगर दुश्मन तुम्हें कत्ल भी कर रहा है, तुम्हारी जान के लाले पड़ रहे हैं, तुम्हारी जान जा रही है, ऐ मुआज़ बिन जबल उस सिचुएशन में भी तुम जंग के मैदान से मत भागना। सातवीं नसीहत वइज़ा असाबन नासा मुतानुन व अंत फीहिम फस्बुत, और ऐ मुआज़ बिन जबल अगर कभी लोगों के ऊपर कोई ऐसी बीमारी आ जाए जो मौत की चपेट में लोगों को लेके जा रही है, कोई वायरस फैल जाए, कोई वबा फैल जाए, कोई जानलेवा बीमारी फैल जाए, तो तू जमीन को छोड़ के मत भागना, तू वहीं पर रहना, उस इलाके को, उस जमीन को छोड़ के मत भागना। आठवीं नसीहत व अनफिक़ अला इयालिक मिन क़ौली, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर अल्लाह ताला ने जितना नवाजा है उस हिसाब से अपने बाल बच्चों पर भी खर्च करना। नवी नसीहत वला तरफा साकानहुम अदबा, और ऐ मुआज़ बिन जबल अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को अगर दीन सिखाने के लिए, उनकी तरबियत करने के लिए अगर छड़ी का इस्तेमाल भी करना पड़े, अगर मारना पड़े, अगर पीटना पड़े, तो उससे भी तुम पीछे मत रहना। और आखिरी नसीहत 10वीं व अखिफहुम फिल्लाह, और ऐ मुआज़ बिन जबल अपने घर वालों के दिल में अल्लाह ताला का डर पैदा कर देना। ये है उस हदीस का एक मुख्तसर सा ट्रांसलेशन कह लीजिए, अनुवाद कह लीजिए, तर्जमा कह लीजिए, जो मैंने हदीस पढ़ी थी आपके सामने, उस हदीस का ये तर्जमा। इस हदीस में अल्लाह के नबी ने 10 बातों का हुक्म दिया है, और अगर हम बहुत लंबी तकरीर न सुन करके, रात भर जलसे न सुन करके, सिर्फ इस एक हदीस पर अमल कर लें और इन 10 बातों पर अमल कर लें, इंशाअल्लाह बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, बहुत सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। हदीस के रावी कौन है? मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु। ये वो सहाबी हैं जो 18 साल की उम्र में इस्लाम लाए। 18 साल की उम्र में हमारा नौजवान मोबाइल पर बैठ करके वीडियो गेम खेलता रहता है। 18 साल का नौजवान लड़कियों से चैटिंग करता रहता है। 18 साल का नौजवान नशा कर रहा है। 18 साल का नौजवान आवारागर्दी कर रहा है। 18 साल की उम्र में मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं, और 2 साल के बाद इस्लाम की पहली लड़ाई होती है, जिसको हम जंगे बद्र कहते हैं। उस जंगे बद्र में अल्लाह के प्यारे नबी के साथ जो 313 सहाबे किराम थे, उन 313 में 20 साल का एक नौजवान भी था जिसका नाम मुआज़ बिन जबल था। बहुत कम उम्र में ईमान लाए और 38 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। इतनी कम उम्र उन्होंने पाई थी, जवानी में ईमान लाए, बुढ़ापे के पहले इंतकाल हो गया। लेकिन इतना बड़ा मकाम व मर्तबा है मुआज़ बिन जबल का, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के अंदर हलाल और हराम की सबसे ज्यादा जानकारी अगर कोई रखता है तो मुआज़ बिन जबल रखते हैं। आपने फरमाया कुरान सीखना है तो 4 लोगों से सीखो।
उन 4 लोगों में एक नाम मुआज बिन जबल का भी। कुरान सीखना